नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। भोपाल डबल मर्डर केस में खुलासा, तलाक को लेकर नाराज था आरोपी एएसआई। मृतकों के प्राइवेट पार्ट पर किया था चाकू से वार। पुलिसकर्मी ने पत्नी और साली की थी हत्या। इंदौर में मांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 किलो मांस जब्त। आशंका जताई जा रही कि काले हिरण का मांस है। मुंबई के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मध्य प्रदेश में विरोध। सर्व हिंदू समाज भोपाल में, इंदौर और जबलपुर में निकालेगी आक्रोश रैली। राजगढ़ में एक दलित युवक से पुलिस ने की मारपीट। चेहरे पर पेशाब और प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डालने का आरोप। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। कालीचरण महाराज ने हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने को कहा है। बोले, हिंदुत्व को खत्म कर रहा जातिवाद। साधु संतों को राजनीति में आने की सलाह दी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एएसआई योगेश मरावी की पत्नी और साली की हत्या के मामले में आज पुलिस आरोपी एएसआई को घटनास्थल पर ले जा सकती है और घटना का सीन रिक्रिएट करवा सकती है। घटना के दिन पत्नी के साथ जो तलाक का पेपर था वो तैयार होना था और इसी बात से एएसआई योगेश नाराज था। आरोपी ने पत्नी और साली की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी और साली के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से एएसआई योगेश ने हमला किया था। 17 साल पहले शादी इनकी हुई थी और आज योगेश को, जो आरोपी है एएसआई, उसे घटनास्थल पर लिया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है और घटना का सीन रिक्रिएट करवाया जा सकता है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें भोपाल से। एएसआई योगेश मरावी की पत्नी और साली की हत्या के मामले में आज आरोपी को पुलिस की टीम घटनास्थल पर ले जा सकती है और सीन रिक्रिएट वहां पर करवा सकती है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अपनी तलाक को लेकर एएसआई जो योगेश था वो नाराज था और जिस दिन उसने इस हत्या की वारदात अंजाम दिया उस दिन ये हुआ कि वो बहुत नाराज था। पेपर उस दिन तलाक की तैयार होने थे। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, आज क्या होगा, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि आज घटनास्थल पर लिया जा सकता है आरोपी को। सीन रिक्रिएट की गुंजाइश है क्या, या वहां पर कोशिश करेंगे आज पुलिस की टीम? बिल्कुल, देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि आज ऐशबाग पुलिस आरोपी एएसआई योगेश मरावी को लेकर घटना स्थल पर पहुंचेगी, जहां पर कल उसने उस घटना को अंजाम दिया था जिसमें उसने अपनी पत्नी और अपनी साली को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि योगेश और विनीता की 17 साल पहले शादी हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और यही वजह उनके अलगाव की बनी थी। पिछले 5 साल से विनीता योगेश से अलग रह रही थी और वो लगातार दबाव बनाता था कि तुम मेरे साथ या तो बालाघाट में या फिर जहां पर मेरी पोस्टिंग है मंडला, वहां पर रहो। लेकिन जो उसकी पत्नी विनीता है वो अपनी जो सरकारी अधिकारी बहन मेगा उइके थी उसके साथ यहीं पर रहती थी। और एक बात यहां पर और सामने आई है कि कल ही दोनों के तलाक के पेपर की तैयारी शुरू होनी थी। विनीता ने पूरा मन बना लिया था कि वो योगेश से तलाक लेगी। योगेश 4 दिन पहले भी इसी फ्लैट में आया था, लेकिन तब विनीता ने दरवाजा नहीं खोला था। उसको और परिजनों को इस बात की पूरी आशंका थी कि वो कहीं भी किसी वारदात को योगेश अंजाम दे सकता है। योगेश मंडला में थाने में पदस्थ है और वो सिक लीव लेकर भोपाल इस घटना को अंजाम देने पहुंचा था। घटना को महज 6 मिनट में उसने अंजाम दिया था। उसने अपनी पत्नी और साली के प्राइवेट पार्ट में चाकुओं से हमला किया और उसके बाद वो भाग गया। उसने कुछ घंटों में ही करीबन 400
किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे मंडला में रखा गया था। पुलिस ऐशबाग भोपाल की पहुंची है कल देर रात, और उसे वहां से गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उसे भोपाल लेकर आ रही है। और आज पूरी संभावना इस बात की है कि पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंचेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई है कि इन दोनों बहनों का कोई भाई नहीं था। रिटायर्ड प्रिंसिपल की ये दोनों बेटियां हैं, पढ़ने में बेहद होनहार ये दोनों बेटियां, लेकिन इनका अंजाम इस तरह होगा किसी ने सोचा नहीं था। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि आज आरोपी एसआई योगेश को उसी घटनास्थल वाली जगह पर लेकर जाने वाली है पुलिस की टीम, और ऐसी संभावना है कि वहां पर सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे। इधर शूटिंग एकेडमी में, भोपाल के शूटिंग एकेडमी में सुसाइड के मामले में अब एक बड़ा अपडेट यह है कि मृतक के सुसाइड नोट में वार्डन का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा 6 नाम जिक्र थे 6 सीनियर्स का, लेकिन 6 नामों में से 5 सीनियर हैं और एक जो है ये वार्डन है। आज इन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। परिजनों का आरोप है कि कोच और प्रबंधन को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी। नाबालिग को अकेला छोड़ना नहीं था, पहले ही ये बता दिया गया था कि उसकी जो आरोप लगने के बाद, चोरी का आरोप इस बच्चे पर लगा था, नाबालिग पर लगा था, और उसके बाद उसने प्रैक्टिस गन के साथ अकेला छोड़ दिया गया। इससे प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1 दिसंबर को गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली थी। चूँकि ये पूरा मामला भी आपको बता देते हैं, ये शूटिंग एकेडमी है जिसमें नाबालिग बच्चा प्रैक्टिस करने आता था, और यहाँ पर सीनियर्स ने इस पर आरोप लगाया था कि इसने किसी सामान की चोरी की है, जिससे वो पूरी तरह से हताहत था, और इसी से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर उसने खुद को अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। और अब देखिए जो 6 नाम सामने आए थे चैट में, उनमें से एक वार्डन का भी नाम है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल से लाइव बनी हुई हैं। हरप्रीत, जिस चैट का जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि 6 नाम थे, 6 नहीं बल्कि वो 5 है, एक तो वार्डन ही है, ये अपडेट अब मिल पा रहा है। और क्या जानकारी सामने आ रही है, परिजनों के क्या आरोप है, बताएं। बिल्कुल, देखिए यथार्थ रघुवंशी ने 1 दिसंबर को रेस्ट रूम में गोली मारकर खुद को ख़त्म कर लिया था। इससे पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने 6 नाम लिखे थे, और इसके बाद उसने ये नाम अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर भेजे थे। उसने इसका जो लिंक है वो अपनी चचेरी बहन को शेयर किया था। उसकी मौत के बाद अब इस बात का खुलासा हुआ है कि जो 6 नाम हैं उसमें 5 उसके सीनियर्स का नाम है और एक वार्डन का नाम है, जिसमें यथार्थ ने ये कहा है कि ये उसे परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, और अगर उसकी मौत होती है तो इनकी वजह ये 6 लोग होंगे। हालांकि उसने आखिरी जो मैसेज अपनी बहन को किया था उसमें उसने ये भी लिखा था कि वो अपने भाई को इन 6 लोगों की वजह से खो देगी। उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली थी। इस पूरे मामले में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि परिजनों को पहले पता चल गया था कि बेहद आहत है यथार्थ, और किसी भी तरह की वो घटना को अंजाम दे सकता है, खुद को ख़त्म कर सकता है। इसकी जानकारी उन्होंने कोच को दी थी, एकेडमी के प्रबंधन को दी थी, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी प्रबंधन या कोच ने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ना सिर्फ यथार्थ को प्रैक्टिस पर जाने दिया, बल्कि उसकी जो गन है जिससे वो प्रैक्टिस करता था उसके साथ उसे अकेला भी छोड़ दिया, और इसी गन को ले जाकर रेस्ट रूम में यथार्थ ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि सीनियर से वो परेशान था। इसके साथ ही कोच की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, वार्डन की लापरवाही सामने आई है, और प्रबंधन की भी लापरवाही का ये नतीजा था कि यथार्थ ने खुद को गोली मार ली, उसे अकेला छोड़ दिया गया था। फिलहाल आज उसके माता पिता के बयान हो सकते हैं, और जिन 6 नामों का आरोप यहाँ पे परिजन लगा रहे हैं उन नामों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। जी ठीक है अर्पित, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लॉरेंस गैंग के आरोपी से आईबी ने पूछताछ की है। पाकिस्तान के ड्रग्स और हथियार तस्कर से इनके लिंक मिले हैं। आरोपी ने खुद को गौरक्षक दल का प्रदेश अध्यक्ष बताया। हाईवे पर गाड़ियों से लूट की वारदात को अंजाम इन्होंने दिया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इन आरोपियों का कनेक्शन है। राजस्थान का ही रहने वाला है, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है। 2 दिन पहले बाईपास के नज़दीक इसे गिरफ्तार किया गया था, और ख़ुद को ये गौ सेवक दल का अध्यक्ष बताता था। राजस्थान का रहने वाला है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस आरोपी के कनेक्शन हैं। राजस्थान का रहने वाला है ये, नाम इसका भूपेंद्र सिंह है और पाकिस्तान के ड्रग्स और हथियार तस्करों से इसके लिंक सामने आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे प्रताड़ना को लेकर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करेंगे दो शहरों की मध्य प्रदेश की। एक तरफ आप इंदौर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। इधर मंदसौर में भी आज सर्व हिंदू समाज जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। लालबाग से कलेक्टर कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तो इन दोनों जगहों पर, इंदौर और मंदसौर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे, पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे और हिंदू समाज सामूहिक आह्वान यात्रा निकालेगा। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जो बहुत पीड़ाजनक हैं, और इसी के विरोध में आज इंदौर और मंदसौर में यात्रा निकाली जाएगी। एमपी में प्रदर्शन किया जाएगा और हिंदुओं का की जो सुरक्षा है बांग्लादेश में, उनके सम्मान की जो बात है, इसका जिक्र किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज ने ये आह्वान किया है। पूरे संसार को राजगढ़ में एक दलित युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है और यह आरोप लगा है हेड कांस्टेबल लखन पर, जो बोड़ा थाने में पदस्थ है। हेड कांस्टेबल पर आरोप यह है कि उसने एक दलित युवक के मुंह पर पेशाब किया। उस दलित युवक को पानी की टंकी में बैठाकर करंट लगाकर टॉर्चर किया गया। पीड़ित युवक दीपक मालवीय झाड़ पिपलिया गांव का रहने वाला है। पीड़ित युवक के मुताबिक 8 महीने पहले वो घर के सामने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित कर रहा था, जिसके चलते सरपंच और मंत्री ने मारपीट की और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। ये उसके आरोप है दलित युवक के। केस कोर्ट में लंबित है। इसी प्रकरण को लेकर युवक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद इस दलित युवक को थाने में बुलाया गया। एसडीओपी ने कहा है कि थाने में जो कैमरे लगे हैं सीसीटीवी के, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, दर्ज उसमें है नहीं। लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक्सपोस्ट किया और राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपियों पर, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, इस मामले को हर जगह पर उठाएंगे। बोड़ा थाने के कैमरों का मैंने खुद अध्ययन किया है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, वरना कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती। और ये कैमरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सीधे पीएसक्यू और वहाँ से कंट्रोल होते हैं और बाद में पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। और हमारे पास मेडिकल है, उसमें नो इंजुरीज फाउंड है और हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी भी जाँच के लिए तैयार हैं अगर ऐसा होता है। इंदौर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने मांस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मांस समेत एक कार भी जब्त की है। आशंका जताई जा रही है कि यह मांस काले हिरण का है। और गिरफ्तार किसे किया गया है? नाम है उनके सलमान और उसके 2 दोस्त जौहर हुसैन और इम्तियाज। ये मुंबई के रहने वाले हैं जो भोपाल से इस मांस को, जो आशंका जताई जा रही है कि काले हिरण का मांस है, इसे लेकर मुंबई जा रहे थे। पुलिस ने इनका पीछा किया और पीथमपुर की सीमा के पास इसे गिरफ्तार किया, पकड़ा। वन विभाग के मुताबिक अभी तक काला हिरण का ये मांस है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जांच के बाद, मेडिकल जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी और जांच में लगातार एफएसएल और पुलिस की टीम लगी हुई है। रात में पुलिस वालों ने इनको पकड़ा था, उसके बाद फॉरेस्ट वालों को हैंडओवर किया है। अभी इसकी जांच चल रही है, इसमें एसडीएम मऊ जांच कर रहे हैं। ये जो काला हिरण बता रहे बार बार, ये अभी फोरेंसिक जांच के लिए हम उसको भेजेंगे, फिर इससे पता लगेगा। इसमें अभी 3 आरोपी हुए हैं, उनको पूछताछ के लिए रखा है हम लोगों ने। छतरपुर में इन दिनों बात बात पर फायरिंग हो जाती है, मानो किसी को भी कानून का कोई खौफ न हो। अवैध शराब को लेकर पहले वहां पर विवाद हुआ और फिर छतरपुर गोलियों की गूंज से दहल उठा। एक रिपोर्ट आप देखें। छतरपुर में पुलिस के सामने 2 पक्षों में विवाद के दौरान गोलियां चल गई। विवाद शराब कारोबारी शिवम मिश्रा के गुर्गों और क्षेत्रीय अवैध शराब के धंधे करने वाले ग्रामीणों के बीच हुआ।
छतरपुर के गढ़ी मल्हरा थाना क्षेत्र के निवारी गांव में झगड़ा हुआ तो पुलिस मौके पर समझाइश देने पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही मारपीट फायरिंग में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने शराब कारोबारी के गुर्गों को जमकर पीटा और उनकी बोलेरो गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए। गढ़ी मल्हरा ठेका से कैश लेकर निवारी ठेका तक जा रहे थे, तो हम लोगों को रास्ते में धीरेन्द्र राजा थे और छोटू राजा थे। उन लोगों ने हम लोगों को घेराबंदी करके और कैश छीन लिया और साथ में डंडों से और चप्पलों से पिटाई की। 2 फेर उनने हमसे पहले हम लोगों को छेक के मारे, फिर एक पुलिस के सामने भी मारा। पूरे जिले में वैध शराब और अवैध शराब का धंधा करने वालों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गढ़ी मल्हरा पुलिस संबंधित आरोपियों पर FIR दर्ज कर रही है। युवाओं को रील बनाने का जुनून इस कदर उन पर हावी है कि वो अपनी जान भी जोखिम में डालने से पीछे हटते नहीं हैं। शाजापुर के पोयल कला इलाके में एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक रेल की पटरी पर उल्टा लेट गया और इसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। कुछ ही दूर पर खड़ा एक युवक इस घटना का रील बना रहा था। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये जानकारी अब तक सामने आई नहीं है कि वीडियो किस इलाके का है, लेकिन IBC 24 आपसे अपील करता है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह की वीडियो तो कम से कम नहीं बनाएं। अच्छा, सेलिब्रेट भी कर रहा है। जिस तरह से उसके ऊपर से ट्रेन क्रॉस हुई, उसके बाद मानो वो कोई मेडल जीत गया हो, इस तरह से वो सेलिब्रेट भी कर रहा है। देखिए, बैतूल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ट्रेन के AC कोच से धुआं निकला है और जो अलार्म होता है वो भी वहां पर बजा है, सुनाई दिया है। अलार्म बजने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्टेशन पर करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। सुधार कार्य के बाद ही इस ट्रेन को रवाना किया गया। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच से धुआं निकलने के बाद वहां पर अलार्म बजा और अलार्म बजने के बाद यात्रियों में हड़कंप मचा। हालांकि 1.5 घंटे बाद जब सुधार कार्य पूरा हुआ तब जाकर ट्रेन को रवाना किया गया। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन की ये खबर है, जहां पर AC कोच से धुआं निकला, अलार्म बजा, यात्रियों में हड़कंप मचा। सुधार कार्य पूरा हुआ, 1.5 घंटे बाद ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। श्रमिक परिवारों को CM आज सौगात देने जा रहे हैं। संबल योजना की सहायता राशि आज ट्रांसफर की जाएगी उनके खाते में। सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री 225 करोड़ रुपए की राशि श्रमिक परिवारों को ट्रांसफर करेंगे। 10,236 श्रमिक परिवार हैं जिनके खाते में ये सिंगल क्लिक के जरिए उनके हिस्से के रुपये आएंगे। वित्त, वाणिज्य, नवीनीकरण, ऊर्जा विभाग की भी बैठक मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे। भोपाल पहुंचे कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी और हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सनातन विरोधियों पर तीखा हमला किया। कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को महात्मा बताया है और महात्मा गांधी को दुरात्मा बताया है। साथ ही कहा कि हिंदू 10 बच्चे पैदा करें, संसद विधानसभा में सभी को हिंदू शासक चुनकर भेजना चाहिए, हिंदू जहां भी हैं उनके लिए भारत के रास्ते खोल देने चाहिए, साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए, ये कहा है कालीचरण महाराज ने। महात्मा है गोडसे, महात्मा वो आपके हिसाब से महात्मा होगा। दुरात्मा है कि हम 4,945 राजा लोगों को संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में भेजे जो हिंदूवादी हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है हिंदू वोटर बैंक को बनाते हुए। आज के दौर में हर कोई अपनी शादी को यादगार बना देना चाहता है। इसके लिए लोग मोटी रकम खर्च करने से भी कतराते नहीं हैं। इसके विपरीत खरगोन में दुल्हन ने कम खर्च में अपनी शादी को यादगार बना दिया। लोगों को सनातन और पुरानी परंपरा को जीवित रखने का संदेश भी इस शादी से दिया है। हम बात कर रहे हैं खरगोन के बड़गांव में रहने वाली जागृति की। वे अपनी शादी के दौरान बैलगाड़ी में सवार होकर मंडप तक पहुंची। बाराती और ग्रामीणों के अलावा ये नज़ारा जिसने भी देखा उसने दुल्हन की तारीफ की। दुल्हन जागृति ने कहा कि नए परिवेश में सनातन और पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्होंने डोली की जगह
बैलगाड़ी में मंडप में जाने का फैसला लिया। बता दें कि बड़गांव में रहने वाली जागृति की शादी खामखेड़ा में रहने वाले श्रीराम छापरिया से हुई है। जागृति ने बीएड की पढ़ाई की है। वो टीचर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे समाज, हम सनातन धर्म से हैं, तो हम मतलब पुरानी प्रथा को वापस अपने समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम अपने संस्कार कभी भूले नहीं। बस इसीलिए हमने समाज में संदेश दिया है कि हमारी प्रथा को हमेशा जारी रखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। अमित शाह नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। शाह के दौरे से पहले आज गृह विभाग की बड़ी बैठक होगी। नक्सल ऑपरेशन पर हुए काम की समीक्षा की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को मजबूत करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। रायपुर में दिव्यांगजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग धरना दे रहे हैं। सूरजपुर में कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। जशपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जांजगीर चांपा पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। जशपुर में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फरसाबहार थाना क्षेत्र का मामला है। अनूपपुर में एक मजदूर थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। धान मिसाई के दौरान हादसा हुआ है। बलरामपुर में बजरंग दल के जिला सह संयोजक को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कैदी से पिटाई के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेल कर्मियों पर हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। महासमुंद में निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। निगम अध्यक्ष के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच ये विवाद हुआ। बांग्लादेश हिंसा को लेकर आरंग में सर्व हिंदू समाज ने रैली निकाली। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजनांदगांव में भी प्रदर्शन किया गया। इमाम चौक पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोंडागांव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कई धान खरीदी केंद्र का दौरा किया। किसानों से मुलाकात कर परेशानियों को जाना समझा।